गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। बाबू रे, सबसे पहले तुमको यह समझना होगा कि रासायनिक गतिकी है क्या। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई रासायनिक गतिकी क्या है, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, तो एक्चुअली ये चैप्टर जो है रिएक्शन के रेट और उसके मैकेनिज्म को डील करता है। अगर कहा जाए कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, या ठीक है तुम कह सकते हो कि केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction and mechanism of the reaction। यानी रासायनिक गतिकी क्या है? रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के वेग और उसके क्रियाविधि का। कोई दिक्कत? अगर तुम लोग है ना से पूछा जाए कि भाई है ना क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? 11th क्लास में हम बता चुके हैं कि the detailed theoretical study of various steps of chemical reaction is known as mechanism of the reaction। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ठीक है का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो क्या है बुआ रे केमिकल काइनेटिक्स? बोलो। रासायनिक गतिकी बोलो या रासायनिक बल गतिकी बोलो। क्या रासायनिक गतिकी रासायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? हम लोग अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत? यानी कि केमिकल काइनेटिक्स is that branch of chemistry in which we study about बोलो study about rate of reaction and बोलो mechanism ऑफ द रिएक्शन। कोई दिक्कत? बोलो क्या है केमिकल काइनेटिक्स? रासायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया का वेग। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये तुम्हारा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। आगे इस रेट ऑफ रिएक्शन पर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होता है? डिटेल्ड थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ठीक है इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का डिटेल थ्योरेटिकल स्टडी, किसी केमिकल रिएक्शंस में जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उसका डिटेल थ्योरेटिकल स्टडी क्या कहलाता है? मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ओके बुआरे, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई केमिकल काइनेटिक्स क्या है, तो रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया के वेग तथा उसके क्रियाविधि को। कोई दिक्कत? यानी कि केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द बोलो रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिक्रिया दर यानी अभिक्रिया के स्पीड के आधार पर
रिएक्शन का जो डिफरेंट टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, अभिक्रिया के ठीक है दर या ठीक है वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। बात को समझो, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of rate और velocity या स्पीड भी बोल सकते हो ऑफ द रिएक्शन। कोई दिक्कत? हम लोग रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे? अभी उसके स्पीड के आधार पर, उसके रेट के आधार पर, उसके वेलोसिटी के आधार पर। ठीक है, तो बाबू रे यहां पर तुम रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो उसके स्पीड के आधार पर। सबसे पहला तुम्हारा जो होगा वो होगा तात्क्षणिक। कौन सा होगा बुआरे? तात्क्षणिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। अत्यंत, बोलो धीमी या मंद, जो भी बोलो, मंद वेग वाली अभिक्रियाएं। और तीसरा रिएक्शन जो होगा मॉडरेट रिएक्शन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मापनीय दरों वाली अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं? मापनीय दरों वाली अभिक्रियाएं, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेजरेबल स्पीड्स, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। कोई दिक्कत? बोलो। तो अभिक्रिया के वेग या दर के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को कितने भाग में बांट सकते हैं? सबसे पहला क्या हुआ? तात्क्षणिक अभिक्रिया। नाम से तो स्पष्ट है, ठीक है, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। दूसरा बोलो अत्यंत मंद वेग वाली अभिक्रियाएं, यानी अत्यंत धीमी अभिक्रियाएं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। और तीसरा क्या है? मापनीय दरों वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी मॉडरेट रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ मेजरेबल स्पीड्स। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां पर? अब बारी बारी से बाबू रे तीनों को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक ना? तो अभिक्रिया के वेग या दर के आधार पर अभिक्रिया को हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर दिए बुआरे? 3 भाग। कौन कौन सा? तात्क्षणिक, मंद वेग वाली अभिक्रिया और मापनीय दरों वाली अभिक्रिया। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया पर। यानी कि इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। नाम से तो स्पष्ट है, यानी कि वो अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से, अब तुम क्या समझ रहे हो इस तीव्र गति से? मतलब बोलो। यानी रिएक्शन का स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक ना? यानी वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है,
यानी दोज केमिकल रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब सवाल होता है कि तुम लोग को है ना जानकर के हैरानी होगा कि इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻³ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। सोच लो ये कितना छोटा टाइम है। सबसे पहले 1 सेकेंड ही कितना छोटा होता है समझ लो, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है 10⁻³ सेकेंड। तो ये सेकेंड से तो बहुत बहुत छोटा है, हाँ है ना। तो सोच लो कि इस रिएक्शन का, इस तरह के रिएक्शन का क्या स्पीड होता होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर तुमसे पूछा जाए कि तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या है तो क्या बोलोगे? वो ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाती है। और चूंकि इस रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस तरह के अभिक्रिया का वेग या दर हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। रेट और वेलोसिटी ऑफ सच रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब तुम सोच लो ना कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में सेकेंड्स का भी बहुत छोटा हिस्सा, सेकेंड का भी बहुत छोटा हिस्सा लगता है। 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, के आसपास में कंप्लीट हो जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होने में, ठीक है, तो 10⁻12 से लेकर के 10 यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस तुम्हारा जो होता है 10⁻12 से 10⁻6 सेकेंड तक में कंप्लीट हो जाता है। कुछ रिएक्शन तो ऐसा भी होता है। तो ये सब तुम्हारा क्या है? तात्क्षणिक अभिक्रिया है, which are completed very quickly, यानी those chemical reaction which are completed very quickly, ठीक है, are called instantaneous reaction। कोई दिक्कत? Rate or velocity of such reaction cannot be determined because such reaction proceeds very fast। कोई दिक्कत यहां तक? बाबरे जनरली जलीय घोल में, एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनिक रिएक्शंस होता है वो इस तरह का रिएक्शन होता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया होता है। जनरली आयनिक रिएक्शंस जो होगा वो क्या होगा? बहुत ही तेजी से संपन्न होगा। इसका कुछ एग्जांपल्स को तुम लोग देख लो। सबसे पहले एग्जांपल 1 देख लो। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक्वस फॉर्म में जलीय घोल है। अगर इसमें हम सोडियम क्लोराइड का मिला दिए एक्वस फॉर्म, ये रिएक्शन बहुत तेजी के साथ कंप्लीट होगा। और यहां पर क्या मिलेगा बाबू रे? AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा प्रेसिपिटेट? व्हाइट। कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा? श्वेत अवक्षेप। मतलब बोलो व्हाइट पीपेट। कोई दिक्कत? और ये तुम्हारा NaNO3 भी बनेगा। कोई दिक्कत? बोलो। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट क्या होगा? बहुत सफेद अवक्षेप क्या होगा? बहुत तेजी से तुमको मिलेगा। ठीक है, इसको आप बोले, इस रिएक्शन को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक्चुअली ये क्या है तुम्हारा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बाबूरे अगर हम तात्क्षणिक अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा आएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसको कहते हो, कंबशन रिएक्शन भी आ जाएगा। तो ये सब रिएक्शन जो तुम्हारा होगा तात्क्षणिक अभिक्रिया होगा और इस तरह के रिएक्शन का वेग या दर नहीं निकलेगा। एग्जांपल 2 तुम लोग देख लो। जैसे बुआरे बेरियम क्लोराइड लेते हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। यहां भी बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप मिलता है, ठीक है। और इसमें 2 Cl और 2 H जुड़ करके क्या बना दिया? 2 HCl। ये भी तुम्हारा क्या है? तात्क्षणिक अभिक्रिया है। चलो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी देख लेते हैं, जो क्लास 10th से तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे। अम्ल क्षार के रिएक्शन से जो लवण और जल का निर्माण होता है, एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर जो बनता है, एक्चुअली वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लास 9, 10th से तुम लोग स्टडी करते होगे, ठीक है। तो देख लो ये NaOH और HCl, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या बना? NaCl प्लस H2। तो ये तुम्हारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये क्या है वो? अरे न्यूट्रलाइजेशन,
रिएक्शन। और ये दोनों क्या है बोलो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अवक्षेपण अभिक्रिया। पहले ये बताओ, तात्क्षणिक अभिक्रिया तुम्हारे दिमाग में सेट किया? अरे कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे अपने दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो बुआरे अगर पूछा जाए कि तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? वैसा रिएक्शन जो बहुत तीव्र गति से होता है, क्या कहलाता है? तात्क्षणिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी दोज केमिकल रिएक्शन which completed very quickly, which proceeds very fast are called instantaneous reaction. हम पहले ही बताए कि ये रिएक्शन क्या हो जाता है, 10⁻³ सेकेंड के रेंज में कंप्लीट हो जाता है। 10⁻³ सेकेंड के आसपास समय लेता है, ठीक है, कंप्लीट होने में। तो सोच सकते हो कि है ना कितना तेजी से होता है ये कंप्लीट, ठीक है। तो बाबू रे, तात्क्षणिक अभिक्रिया क्या है? जो बहुत फास्ट होता है। और इस तरह के रिएक्शन का हम लोग क्या करते हैं? वेग या दर ज्ञात नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लिए। अब तुम लोग पूछते होगे सर, है ना, तुम लोग के मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये ऐसा क्या होता है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया या ये जो आयनिक अभिक्रिया है ना एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, ये बहुत तेजी से कंप्लीट हो जाता है। बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत तेजी से कंप्लीट होने के पीछे क्या वजह है? देखो, जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या होता है, आणविक अभिक्रिया में क्या होता है? बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग स्टेप इन्वॉल्व होता है, जिसको, ठीक है, मतलब ये बॉन्ड को टूटने और बनने में समय तो लगेगा ना। लेकिन जनरली यहां पर क्या होता है? जलीय विलयन है, एक्वस फॉर्म में है। तो क्या है ये? आयन के रूप में। तुम सिल्वर नाइट्रेट में ही देख लो ना, Ag+ और NO3-। NaCl में क्या है तुम्हारा? ठीक है, Na+ और ये Cl। तो जलीय घोल में क्या होता है? ये आयनिक फॉर्म में रहता है, आयनिक रूप में रहता है। तो यहां पर क्या होता है? बॉन्ड टूटने वाली कहानी नहीं होती है, बॉन्ड टूटने बनने की कोई कहानी नहीं है, कोई सीन नहीं है। यहां पर क्या हो जाता है? केवल आयनों के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तुम देख लो ना, Ag क्या कर लिया? Cl के साथ इंटरेक्ट कर लिया। Na+ क्या कर लिया? NO-3 के साथ इंटरेक्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन क्या हो जाता है? बहुत तेजी से हो जाता है। दिमाग में आया? तो जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में क्या होता है कि बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना काफी समय होता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यहां पर चूंकि, ठीक है, आयनिक रिएक्शंस में ये जो तुम्हारा रिएक्टेंट्स है, ये तुम्हारा क्या है? आयंस के रूप में है। सिल्वर नाइट्रेट में तुम्हारा क्या है? Ag+ और NO3- आयन है। NaCl में क्या है? Na+ और Cl- आयन है। तो यहां बॉन्ड टूटने और बनने की कहानी तो है ही नहीं। यहां पर केवल क्या कर लिया? आयन एक दूसरे को क्या कर लिया? अपोजिट आयन एक दूसरे को इंटरेक्ट कर लिया। और इसलिए इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या होता है? वो अरे काफी कम समय लगता है। ओवरऑल तुम समझ गए कि वैसी अभिक्रिया जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, क्या होगी? वो तात्क्षणिक अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया का वेग या दर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और हमने ये कुछ एग्जाम्पल दिया है, कोई दिक्कत? अगर इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि दोज केमिकल रिएक्शन which are completed very quickly called instantaneous reaction. Rate or velocity of such reaction cannot be determined. क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते? ये तुम खुद ही समझ रहे हो कि अगर रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻³ सेकेंड लग रहा है, तो सोचो कितना छोटा समय लग रहा है, कितना कम समय लग रहा है। तो बहुत ही, है ना, ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह की रिएक्शन का स्पीड या वेलोसिटी को हम लोग क्या कर सकें? डिटरमाइन कर लें, ठीक है। ठीक, अगला जो टाइप है हमारा वो क्या है बताओ? बोलो। अत्यंत, बोलो। मंद वेग वाली अभिक्रियाएं, यह दूसरा टाइप है हमारा नहीं, रिएक्शन का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सट्रीमली, बोलो, स्लो रिएक्शन। वो अरे
नाम से तो स्पष्ट है कि भाई इस तरह का रिएक्शन जो होता होगा बहुत ही स्लोली होता होगा, धीरे धीरे। हाँ या ना? बोलो जी। अब तुम लोग सोच रहा होगा सर कितना धीरे, इतना धीरे क्यों हो सकता है कंप्लीट हो, महीना में, साल में, 2 साल में? अब तुम लोहे की जंग लगना को ही देख लो, रस्टिंग ऑफ आयरन देख लो ना, 2, 4, 6 महीना तो लग जाता है। हाँ या ना? बोलो। अगर आयरन रॉड को तुम पानी में डुबा दो तो क्या, और फिर निकालो तो क्या तुरंत जंग लग जाएगा? ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है तुम्हारा? एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है, अत्यंत मंद वेग वाली अभिक्रिया है। तो क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है, यानी कि दोज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विच प्रोसीड्स वेरी स्लोली आर कॉल्ड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। देखो अब जनरली इस तरह के रिएक्शन का भी रेट को डिटरमाइन करना क्या होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तुम समझ ही सकते हो कि अगर कोई रिएक्शन 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है तो उसके रेट को मेजर करना, ठीक है, डिफिकल्ट तो होगा ही, और अगर मेजर करते हैं तो भी क्या सिग्निफिकेंट, कोई महत्व नहीं रह जाता है यहां पर रेट मेजरमेंट। कोई दिक्कत यहां? बोलो। तो बाबूजी अगर तुमसे पूछा जाए कि अत्यंत मंद वेग वाली अभिक्रिया है तो क्या लिखोगे? दोज रिएक्शन विच प्रोसीड्स वेरी स्लोली आर कॉल्ड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, यानी वैसी अभिक्रिया जो क्या हो, बहुत ही मंद गति से धीरे धीरे संपन्न हो, क्या कहलाती है? मंद वेग वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। और इस तरह की अभिक्रिया का वेग या दर निकालना भी काफी, ठीक है, कठिन होता है, ठीक ना? अब एग्जाम्पल में क्या करोगे? सभी को पता है, अभी तुरंत हम बताए, लोहे में, बोलो, जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। 2, 4, 6 महीना तो लग ही जाता है। दूसरा, ईस्ट के प्रेजेंस में शुगर का जो तुम्हारा फर्मेंटेशन होगा, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, वो भी क्या होगा? इस रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का, बोलो, किण्वन। किण्वन तो तुम लोग 10th क्लास से पढ़ रहा होगा कि फर्मेंटेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। आगे अल्कोहल चैप्टर में इस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, यानी फर्मेंटेशन किसका? शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। कोई दिक्कत? तो इस तरह का रिएक्शन क्या है वो? अरे बोलो, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है। कोई दिक्कत? तो बाबू रे इस चैप्टर में हम लोग जो है वो जो सबसे पहला टाइप था हमारा, वो क्या था? बोलो, तात्क्षणिक अभिक्रिया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। उसको भी स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत तेजी से हो जाता था, रेट मेजर कर नहीं सकते हैं, और ये रिएक्शन भी, ठीक है, ये रिएक्शन बहुत धीमे गति से संपन्न होता है, इसको भी स्टडी नहीं करना है। हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन को स्टडी करना है, यानी कि मेजरेबल स्पीड्स वाला रिएक्शन, मापनीय दरों वाली अभिक्रिया का हम लोग को क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है। तीसरे टाइप के रिएक्शन पर बात करते हैं। तीसरा टाइप क्या था बाबू रे? मापनीय दरों वाली अभिक्रिया। मापनीय दरों वाली अभिक्रिया यानी रिएक्शन ऑफ मेजरेबल स्पीड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन भी कहते हैं।
कोई दिक्कत? तो बाबू रे ये मापनीय दरों वाली अभिक्रिया नाम से तो स्पष्ट है। यानी ये तुम लोग ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट खाया है, मीठा और नमकीन दोनों, क्या जी बोलो, खाया ना? तो जनरली इस तरह का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, ठीक है? यानी ब्रिटानिया 50-50 ना, मीठा नमकीन, कोई दिक्कत? बोलो जी। तो कह सकते हो तुम कि वैसी अभिक्रिया जो क्या होती है, सीमित गति से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? मापनीय दरों वाली अभिक्रिया कहलाती है। नहीं समझे बात? यानी सर्टेन केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड्स, बोलो, प्रोसीड्स एट ए लिमिटेड स्पीड, यानी दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड, ठीक है, एट ए लिमिटेड स्पीड आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन और रिएक्शंस ऑफ मेजरेबल स्पीड्स। कोई दिक्कत? वैसी अभिक्रिया बोलो जो क्या होता है, सीमित गति से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? बोलो जी, मापनीय दरों वाली अभिक्रिया कहलाती है। और इस तरह के अभिक्रिया का वेग या दर हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। रेट और वेलोसिटी ऑफ सच रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजिली। कोई दिक्कत? बोलो सर, इस तरह के रिएक्शंस को ही तो हम लोग को, है ना, एक बात बता दें कि ये जो तुम्हारा मॉडरेट रिएक्शन है, इसी तरह के रिएक्शंस को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो लिमिटेड स्पीड से हो रहा है, जिसके रेट और वेलोसिटी को हम आराम से निकाल सकते हैं। तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़ा होगा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, नाम सुने हो? बोलो, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, बोलो। सुने हो? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या होता है, एस्टर फॉर्म करता है। तो ये तुम्हारा किसका एग्जांपल है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का। तो यहां पर हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड और ये इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके देखो, ये H और OH क्या हो गया, वाटर के रूप में बाहर निकला और तुम्हारा एस्टर बना इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो बाबू रे ये जो अभिक्रिया है, ये तुम्हारा किस तरह की अभिक्रिया है? मॉडरेट रिएक्शन है, मापनीय दरों वाली अभिक्रिया है। इसके वेग और दर को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा तुम अगर देख लो हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, ये सब रिएक्शन हम लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है? शर्करा का जलांशन, C12H22O11 हाइड्रोलाइसिस करो, ठीक है? यहां पर तुम्हारा क्या बन जाता है, बोलो? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये तुम्हारा क्या है, शुगर है। ये भी बुआरे तुम्हारा क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। इसके भी रेट और वेलोसिटी को तुम बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, याद है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग ये रिएक्शन, N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3। एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, ये रिएक्शन भी रिवर्सेबल है। तो हम अभी प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लेकर के चल रहे हैं। ये देखो ध्यान से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कि तुम्हारा कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। अगर तुम बात करो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि क्या होता है, H2O2, ठीक है? और ये डिकम्पोज करके क्या देगा बताओ, वाटर और ऑक्सीजन। ये 2H2O प्लस O2, देखो बैलेंस है या नहीं, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना, 4। तो बाबू रे ये जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये क्या है तुम्हारा, डिकम्पोजिशन किसका, ऑफ हाइड्रोजन
पेरोक्साइड। ठीक है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। तो बाबू इस तरह बहुत सारा रिएक्शंस है और संभव नहीं कि सारा एग्जांपल्स के रूप में लिया जाए। ये हम कुछ एग्जांपल्स दिए इस मापनीय दरों वाली अभिक्रिया का, जिसको हमको स्टडी करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार तुम लोगों को याद दिलाना चाहेंगे बाबूरे, अगर तुमसे पूछा जाए कि मापनीय दरों वाली अभिक्रिया क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? कि वैसी अभिक्रिया जो क्या होती है, बोलो, जो बहुत ही जो सीमित गति से संपन्न होती है, क्या कहलाती है? मापनीय दरों वाली अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसे अभिक्रिया का वेग या दर हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से बोलो, ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको इंग्लिश में डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड एट ए लिमिटेड स्पीड आर कॉल्ड, बोलो, reactions of measurable speeds or moderate reaction. Rate or velocity of such reaction can be determined very easily, right? तो ठीक है बुआरे, तो ये तुम देख ही रहे हो, ये तुम्हारा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ओके।